अक्सर हमने कई बार अवचेतन मन की शक्तियों और उसके चमत्कारों के बारे में सुना है और अक्सर लोग सिर्फ यही मानते हैं कि वो सिर्फ एक सीमित क्षेत्र के लिए ही है, जैसे सफलता या पैसा पाने के लिए। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग वैज्ञानिक भी करते हैं? हेलो मेरे जिगर के छल्लों, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारा यार राजन आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब भाई लोग? हम सबके पास इतनी जबरदस्त पावर्स हैं जिसके बारे में तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अक्सर कई बार हमें उन पावर्स का एहसास होता है, लेकिन हम उसको इसी तरह इग्नोर कर देते हैं जिस तरह तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर कर देती है देख के भी। एक बात याद रखना भाई लोग कि जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने लाइफ में कुछ भी सफलता हासिल की है, ये सब उन्हें सबकॉन्शियस माइंड की पावर से ही मिला है। अब तुम्हारा सवाल होगा कि आखिर वो ये सब कैसे करते हैं, तो तुम्हारा भाई है ना तुम्हें बताने के लिए। किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपको चुपचाप किसी शांत जगह पर बैठ जाना है। पूरे ध्यान और पूरे फोकस के साथ अपने अवचेतन मन से संपर्क करने की कोशिश करनी है। और इससे संपर्क कैसे होता है? गहरे ध्यान की स्थिति में। ये जो तरीका तुम्हें बता रहा हूँ, ये सबसे फास्ट तरीका है अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए। और बस फिर क्या था, फिर तुम्हारा अवचेतन मन जरूरी हर चीज की तरफ तुम्हारा ध्यान ले जाएगा, उन चीजों की तरफ जिन पर तुम अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे। ये वो सारी जानकारियां इकट्ठी करेगा और एक एक करके तुम्हारे सामने लाता रहेगा। और जैसे ही वो जानकारी तुम्हारे सामने फुदक के आएगी तो तुम उसे लपक के पकड़ लोगे। तो भाई लोग, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि तुम्हारे दिमाग का दही कर रही है, तो तुम भी इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। गहरे ध्यान की स्थिति में जाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि तुम चौंकड़ी मार के या आलती पालती मार के बैठो। तुम किसी शांत जगह पर बैठ सकते हो जहां पर तुम एकदम आराम की स्थिति में हो, और अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ दो और अपनी आंखें बंद कर लो और कुछ देर तक ये दोहराओ कि मैं पूरी तरह से शांत हूँ और मेरा अवचेतन मन मेरे संपर्क में है, और इसे मैं इस समय जो भी कहूँगा वो इस चीज को जल्द से जल्द पूरा करने में लग जाएगा। और बस अपने काम में लग जाओ और जितनी जरूरी जानकारी हो उसे इकट्ठा करो। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट तुम कर सकते हो उसे इकट्ठा करो, और बाकी सब कुछ अपने सबकॉन्शियस भैया के ऊपर छोड़ दो। और अगर तुम्हें तुम्हारा जवाब मिलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पगला जाओ और अपने बाल नोचने लगो, बल्कि शांत रहो। कई बार कुछ समय लग जाता है, वो डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम या वो चीज क्या है। क्योंकि भाई तुम्हारे दिमाग को भी तो चीजें प्रोसेस करने में टाइम लगेगा ना। वो कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जिसका बटन दबाया और काम हो गया। अब कुछ लोगों को एक और प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास तो खाने के लिए भी टाइम नहीं है, तो ध्यान क्या खाक लगाएंगे वो। या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि वो सारा दिन बिजी रहते हैं। या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि उनसे ध्यान नहीं लगता। तो फिर मैं तुम्हें एक दूसरा सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो रात को जब भी तुम सोने के लिए जाओ, तो ये इमेजिन करो कि कोई तुम्हारा दोस्त है और वो दोस्त अवचेतन मन है। तुम अवचेतन मन को एक दोस्त की तरह अपनी सारी प्रॉब्लम बता दो मन ही मन। और जब प्रॉब्लम बताओ तो इस विश्वास के साथ बताना कि वो हर प्रॉब्लम का सलूशन तुम्हें देगा। और अगर उसके पास उस समय उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, तो चुपचाप उस प्रॉब्लम को उसको बताकर सो जाओ। और कई बार ऐसा होगा कि या तो तुम्हें उस प्रॉब्लम का सलूशन तुम्हारे सपने में, या हो सकता है कि अगले दिन जब तुम उठो और उस समय एक विचार के रूप में जबरदस्त आकर तुम्हें टक्कर मारे। फिर तुम्हें एहसास हो कि अरे भाई, ये तो वही सोल्यूशन है जिसके बारे में मैं अवचेतन भैया को बोल रहा था। मोटी बात यही है कि सबसे जो इजी तरीका वो ये है कि सोने से पहले अपनी हर प्रॉब्लम, अपनी हर इच्छा को अपने अवचेतन मन को सौंप दो और तुम्हें हमेशा जवाब मिलेगा। ये फॉर्मूला कभी फेल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा थका होता है। ऑलमोस्ट वो सोने की स्थिति में होता है, और उस समय तुम जो भी विचार अपने मन में डालोगे वो सीधा और सीधा डायरेक्टली अवचेतन मन में चला जाता है। तो इसलिए सोच समझ के कोई विचार डालो। फालतू की चीजें या तुम्हें दुख पहुंचाने वाली चीजों का जिक्र भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से मत करना, नहीं तो वो तुम्हारी वाट लगा देगा और तुम्हारी खाट खड़ी कर देगा। फिर मत मेरे को बोलना कि मैं तो अच्छा करने गया था और मेरी रेल बन गई। और हाँ, मैं तुम्हें एक बार फिर से बता दूं कि ऐसा हर बार नहीं होगा कि तुम्हें रातों रात इस चीज का जवाब मिल जाए। कई बार हो सकता है, कुछ दिन भी लग सकते हैं और महीने भी लग सकते हैं, पर तुम धीट बन के ट्राई करते रहो। और तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, कई बार हमारे अवचेतन मन को इसलिए भी चीजों का सोल्यूशन ढूंढने में टाइम लग जाता है क्योंकि अंदर ही अंदर तुम्हारा ये विश्वास होता है कि इस चीज में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये चीज तो 2 मिनट में हो जाएगा। नहीं यार, इसमें 1-2 साल तो लग ही जाएंगे। जबकि सच तो ये है कि अवचेतन मन के लिए कोई भी चीज नामुमकिन है ही नहीं। उस चीज में कितना समय लगेगा
ये डिपेंड करता है कि तुम उस चीज के लिए कितने तैयार हो, या फिर तुम्हें ये विश्वास है कि उस चीज को कितनी देर में अचीव किया जा सकता है। तो अपनी प्रॉब्लम के लिए दूसरों को बुरा भला कहना बंद करो, किस्मत को या भगवान को कोसना बंद करो। बल्कि अगर किसी को कोसना बनता है तो वो तुम हो, लेकिन उसको भी मत करना, तो पता लगे तुम खुद को ही कोसने लगे हो। बल्कि तुम ये यकीन मानो कि जो जवाब तुम मिलने जा रहा है वो तुम्हें हर हालत में मिलकर रहेगा और बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अवचेतन मन को सब चीजें पता है। और इस तरह से एक्साइटेड फील करो जैसे कि वो अभी तुम्हें जवाब देने वाला है। और इस प्रयोग को तुम ट्राई करके देखो। जिस चीज को तुम्हें घंटों या महीनों लग जाने वाले थे वो चीज तुरंत ही तुम्हारे सामने आ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन भावनाओं पर क्रिया करता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, भावना किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है? समझाना पड़ता है, लोंडे या साले कुछ भी सोच सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि आस्था और लगन से देखी जाने वाली हर मानसिक तस्वीर तुम्हारे अवचेतन मन की शक्ति के अंदर तेजी से वृद्धि करती है। हिंदी देख रहे हो भाई की? अगर आसान भाषा में कहूँ तो जब तुम कल्पना करते हो और विश्वास की शक्ति को उसके साथ जोड़ देते हो तो तुम्हारे अवचेतन मन की पावर कई गुना बढ़ जाती है। तो अपने अवचेतन मन के ऊपर भरोसा करो। और जब तुम प्रार्थना करते हो तब तो तुम्हें भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे लोग तुमने देखे होंगे ना जिनकी प्रार्थना ऐसा लगता है कि भगवान सुन ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कमी होती है आस्था और विश्वास की। अगर तुम आस्था और विश्वास को एक साथ जोड़ दो तो ये तुम्हारा सबसे तगड़ा हथियार साबित हो सकता है, जिससे तुम किसी भी नाकामयाबी की वाट लगा सकते हो, और वो भी खड़े खड़े। और फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे कि तुम्हारी आस्था तुम्हारे लिए हर दिन नया चमत्कार करती है, क्योंकि चमत्कार को ही कहते हैं नमस्कार। तुम जितना सोचते हो कि तुम्हारा अवचेतन मन पावरफुल है, ये उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। अवचेतन मन में तुम्हारी बचपन से लेकर अब तक की सभी यादों का भंडार है। मैं बात उन यादों और इंफॉर्मेशन की कर रहा हूँ जिसको तुमने जाने या अनजाने में अपने माइंड में भेजा है। और तुमने बचपन से लेकर अब तक जो भी कलाकांडियां की हैं या जो भी अच्छी से बुरी चीजें की हैं, उन सब के अनुभव तुम्हारे अवचेतन मन में दर्ज है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में तुम्हारे कान के नीचे अगर किसी ने बजाई है तो वो भी दर्ज है। या फिर अगर किसी ने कोई अच्छी सी प्यारी सी मीठी सी बात तुमसे की है तो वो भी इसमें दर्ज है। और हाँ, जो तुम फालतू में लोगों को गालियां निकालते हो ना, वो भी दर्ज है। तो सुधर जाओ, खास करके जो तुमने मन में बोली है। तुम्हें अवचेतन मन की शक्ति का सबसे बड़ा प्रूफ बताऊं? कुछ वैज्ञानिकों को भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले और उन अवशेषों पर कुछ अलग अलग भाषाएं लिखी थी। और ये भाषा ऐसी थी जिनको वैज्ञानिकों ने कभी देखा तो क्या सुना भी नहीं होगा, और फिर भी उस लैंग्वेज को उन्होंने किसी न किसी तरीके से डिकोड करके दिखाया, चाहे वो लैंग्वेज कितनी भी टफ क्यों ना हो। और फिर तुम जैसे लोग कहते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति तो काम ही नहीं करती। हट। तो भाई लोग, ये सब कुछ तुम्हें मैं पहले भी बता चुका हूँ और दोबारा फिर से बता रहा हूँ कि जब भी तुम सोने के लिए जाओ तो अपने अवचेतन मन को पूरे प्यार से, पूरे भरोसे से और पूरी आस्था से इसे वो चीज बताओ जो तुम चाहते हो। और ये तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेगा पलट के कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या, बल्कि ये तुम्हारा नौकर बनकर तुम्हारे लिए बहुत सारे काम कर देगा। और फिर तुम्हें वो सारे जवाब मिल जाएंगे जिसको तुम चाहते थे, और कई बार वो जवाब भी मिल जाएंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना की हो। ये सब कुछ जानता है, ये सब कुछ देखता है। अवचेतन मन की शक्ति पर शंका मत करें, क्योंकि इसका डंका चारों तरफ है। इससे पहले कि प्रॉब्लम में आकर तुम्हारा डंका बजा दे, तुम अपनी प्रॉब्लमों का डंका बजा दो। और ये कैसे होगा, ये तुम्हारे भाई ने तुम्हें बता दिया है। इस बात को हमेशा याद रखना कि विचार जो है वो एक क्रिया है। इस पर तुम्हारा अवचेतन मन प्रतिक्रिया जरूर करता है, बोले तो केमिकल रिएक्शन की तरह, उसी तरह जैसे दो केमिकल आपस में मिलकर करते हैं। समझ रहे हो? और ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे सोल्यूशन वैसे ही होंगे जैसे तुम्हारे विचार हैं और जैसे तुम्हारे काम हैं। अगर तुम्हारे काम समझदारी भरे हैं तो सोल्यूशन भी समझदारी भरा ही होगा। अगर तुम छपरी जैसी हरकतें करते हो तो सोल्यूशन भी छपरी ही मिलने वाला है तुम्हें। गाइडेंस, बोले तो मार्गदर्शन, हमेशा भावना और अंदर के जो एहसास है उस पर डिपेंड करता है, और ये अक्सर तुम्हें संकेतों के रूप में मिलता है। ऐसा नहीं होने वाला कि कोई भगवान तुम्हारे सामने आएगा और वो तुम्हें इस चीज को बताएगा। कोई भी भगवान इतना वेला नहीं है, उनको और भी बहुत सारे काम है। उन्होंने अपनी पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हें पहले से देकर रखा है। अब तुम ही उसके बारे में अनजान हो तो वो क्या करें। तो अपने अवचेतन मन के निर्देशों और उसके संकेतों को समझने का ट्राई करो, और जैसे ही तुम इनके संकेतों को जान जाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि अब आगे क्या करना है। इस चीज को मैं चाहे कितना भी तुम्हें बताने की कोशिश करूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये अंदर का एहसास है और अंदर की चीजें मैं बाहर निकाल के तुम्हें कैसे दिखा सकता हूँ।
अब कल को तुम मुझे बोलोगे कि अपनी किडनी बाहर निकाल के दिखा, तो मैं तुम्हें दिखा थोड़ी ना सकता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि भाई मेरे किडनी है, मेरे भी है, तुम्हारी तरह मेरे भी हैं। इसकी कीमत उतनी ही है जितने की तुम्हारे आईफोन की है। तो भाई लोग, जो चीज़ें भी मैंने तुम्हें बताई हैं, अगर तुम इसका पालन पूरी आस्था विश्वास के साथ करते हो तो तुम्हारी बल्ले बल्ले होना तय है और तुम्हारी प्रॉब्लमों का थल्ले थल्ले होना भी तय है। नहीं तो ये प्रॉब्लमें तुम्हारे सर पे चढ़ जाएंगी और तुम्हारे माइंड के अंदर बढ़ जाएंगी और फिर तुम चिल्लाते रहना, इधर उधर भागते रहना, दुनिया को गालियां देते रहना, लेकिन तुम्हारी लाइफ खुद ही एक गाली बन जाएगी। नहीं, मैं तुम्हें बददुआ नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ कि चाहे तुम चाहो या ना चाहो, ये शक्ति हमेशा तुम्हारे लिए काम करेगी। अगर तुम इस पावर को यूज करोगे तो ये तुम्हारे लिए काम करेगी, अगर तुम इस पावर को यूज नहीं करोगे तो ये तुम्हारे खिलाफ यूज होंगी, जाने या अनजाने में। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपनी लाइफ में ठाठ दिखाओ या अपनी ही लाइफ की वाट लगाओ, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे भाई ने तुम्हें बता दिया है, बाकी तुम देख लो। तो भाई लोग, ये तो था अवचेतन मन की शक्ति का पार्ट नंबर 12। इससे पहले भी हमने 11 पार्ट बनाए हैं और आने वाले समय में भी हम और नए नए पार्ट इसके लाते रहेंगे, क्योंकि अवचेतन मन की शक्ति एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैं एक दिन के अंदर तुम्हें नहीं बता सकता। इसके और भी कई पहलू है जिसको मुझे जानना भी ज़रूरी है और इसी बहाने मैं तुम्हें भी बता देता हूँ। तो इससे दोनों का फ़ायदा हो रहा है ना, तो लेते रहो फ़ायदा। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे, जो कि मुझे पता है तुम्हें लगी है, तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों अपने भाइयों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, और शेयर ज़्यादा कर लेना क्योंकि तुम्हारे भाई का चैनल अभी मोनेटाइज होना बाकी है, तो करवाओ यार जल्दी। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल है, द फंकी मोटिवेटर शॉर्ट्स के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाओ, वीडियोस को देखो और इन चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो, कहीं उसके चक्कर में ये मत भूल जाइयो। तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ। अरे बेटे, एक बात याद रखना कि वैज्ञानिकों के पास है एक बहुत बड़ी पावर जो उनके ऊपर करती है नॉलेज की शावर, और फिर वो बना देते हैं बड़े बड़े टावर। फिर वो लोग डॉक्टर जैकॉल की तरह बोलते हैं पावर। बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही। आप